चक्र, 11 मेजर चक्र। नॉर्मली हम योग में 6 चक्रों की बात करते हैं, 7वां चक्र सहस्त्रार है, लेकिन प्राणिक हीलिंग में हम 11 मेजर चक्रों की बात करते हैं। अब मैं आपको उनके लोकेशन, उनका रिलेटेड ऑर्गन्स के बारे में बात करूंगी और उनके साइकोलॉजिकल क्या-क्या फंक्शनिंग है उसके बारे में बात करूंगी। तो जो पहला चक्र है उसको हम बोलते हैं बेसिक चक्र। जो सबसे नीचे है बेसिक चक्र। हाँ जी, मूलाधार ही बोलेंगे उसको। बेसिक चक्र है, मूलाधार है। संस्कृत में हम उसको मूलाधार बोलते हैं, या योग की लैंग्वेज में हम उसको मूलाधार चक्र कहते हैं। बेसिक चक्र है। अब इसके जो रिलेटेड ऑर्गन्स हैं वो आप समझ लीजिए। रिलेटेड ऑर्गन है हमारा बोन मैरो। वो आप लिखते चले जाइए साथ साथ। बोन मैरो, ब्लड, क्वालिटी ऑफ ब्लड, कंपोनेंट ऑफ ब्लड। ब्लड से रिलेटेड सारे के सारे जितने भी कंपोनेंट हैं, क्वालिटी है उसकी, एचबी लेवल क्या है, हीमोग्लोबिन क्या है, ऑक्सीजन लेवल क्या है, ये सब चीजें रिस्पॉन्सिबल है। बोन मैरो भी लिख दिया ना हमने। उसके बाद है मसल। तो ये हमारे रिलेटेड ऑर्गन्स हैं। अगर इनसे संबंधित कोई भी समस्या हो रही है, बॉडी में पेन है, ब्लड कंपोनेंट कम है, एचबी कम है, या स्वेलिंग है, ब्लड कैंसर है, जॉइंट पेन है, अर्थराइटिस है, गाउट है, एक्यूट अर्थराइटिस है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, मसल क्रैम्प है, डिसलोकेशन है, फ्रैक्चर है, जो कुछ भी है, तो इसकी डीलिंग हम बेसिक चक्र के साथ करेंगे। तो बेसिक चक्र को जब हम ट्रीट करेंगे, अपने आप इससे रिलेटेड जो जितनी भी समस्याएं हैं हमारी, मसल्स क्रैम्प हो गए, स्ट्रेन हो गया, स्प्रेन हो गया, कुछ भी हो गया, डिसलोकेशन हो गया, स्वेलिंग हो गई, फ्रैक्चर हो गया, ये जितनी भी चीजें हैं ये सारे के सारे हम बेसिक चक्र से डील करेंगे। कोई भी शरीर में समस्या हो, यानी कि फिजिकल बॉडी से संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो हम इससे डील करेंगे। यानी कि आप समझ लीजिए बेसिक चक्र इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अवर होल बॉडी, क्योंकि स्केलेटल सिस्टम पूरी बॉडी में है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पूरी बॉडी में है, मस्कुलर सिस्टम पूरी बॉडी में है। तो भले वो स्मूथ मसल हो, या भले वो स्केलेटल मसल हो, भले वो कार्डियक मसल हो, तो वो सारे के सारे हमारे बेसिक चक्र से रिलेटेड। दूसरा हो गया हमारा सैक्रल चक्र, या इसको हम सेक्स चक्र भी कहते हैं। जो दूसरा चक्र है सैक्रल, सेक्स चक्र, सैक्रल चक्र या स्वादिष्ठान चक्र। सैक्रल, SACRAL, सैक्रल या स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र, स्वादिष्ठान चक्र। अब इसका जो संबंध है वो हमारे किडनी से है, यूरेथ्रा से है, ब्लैडर से है, हमारे सेक्स ऑर्गन से इसका संबंध है। तो इनसे संबंधित अगर कोई भी समस्या हो रही है, अगर बुढ़ापे में किसी का यूरिनेशन निकल जा रहा है, उस पर कंट्रोल नहीं है, सेक्स ऑर्गन पे कंट्रोल नहीं है, और गोनाड से संबंधित या सेक्स हार्मोन से संबंधित कोई भी समस्या है, तो उसके लिए हमने सैक्रल चक्र को ट्रीट करना है। प्लस लोअर क्रिएटिविटी के लिए भी ये चक्र रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि प्रोक्रिएशन इसी से होता है, संतान उत्पत्ति इसी से होती है, उसके लिए भी ये चक्र रिस्पॉन्सिबल है। तो किस तरीके की संतान और ये सारी चीजें भी, और हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। तो ये जो सैक्रल चक्र है, अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि और सांसारिक दृष्टि, दोनों दृष्टियों से ये चक्र बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये सैक्रल चक्र की फंक्शनिंग हो गई। इसकी लोकेशन जो है वो मूलाधार चक्र से ठीक ऊपर, हमारे जो सेक्स ऑर्गन्स हैं उसके थोड़ा ऊपर है, यानी कि नेवल से 2.5 अंगुल नीचे सैक्रल चक्र है। नेवल से 2.5 अंगुल नीचे अंदर की ओर ये सैक्रल चक्र है, यानी कि सेक्स ऑर्गन से ऊपर और नेवल चक्र से नीचे इसकी लोकेशन है। दूसरा आ गया हमारा नेवल चक्र। थर्ड नंबर का हो गया नेवल चक्र, इसको हम मणिपुर चक्र, मणिपुर चक्र। मैम, हाँ जी मैम, एक बार रिपीट कर दो, नेटवर्क कट हो गया था। हाँ, कौन सा वाला? सैक्रल चक्र, सेक्स चक्र, स्वादिष्ठान चक्र की बात कर रहे हैं ना? हाँ जी, हाँ जी।
सैक्रल चक्र है ये आपकी किडनी, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ट्रैक्ट जो है, प्लस सेक्स ग्लैंड है, सेक्स ऑर्गन है, उससे इसका संबंध है। यानी अगर आपके यूरिन से संबंधित, भले वो यूरिन में स्टोन है, आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में स्टोन है, या कोई भी समस्या आपको यूरिनरी ब्लैडर से संबंधित कोई भी है, किसी और सेक्स ऑर्गन से रिलेटेड कोई भी समस्या है, सेक्स ग्लैंड से रिलेटेड कोई भी समस्या है, तो उसके लिए सेक्स चक्र रिस्पॉन्सिबल है। प्लस लोअर क्रिएटिविटी, जिसको हम प्रोक्रिएशन कहते हैं, संतान उत्पत्ति की जिसको हम बात करते हैं, उसमें भी अगर कोई भी समस्याएं हैं तो इसका मतलब है कि सेक्स चक्र इन्वॉल्व है। उसमें कोई गड़बड़ी होने की वजह से ही हम अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं या हमारी लाइफ में समस्याएं हैं। तो ये दिस इज द फंक्शन ऑफ सेक्स चक्र। नेक्स्ट है हमारा मणिपुर चक्र, जिसको हम नेवल चक्र भी कहते हैं, NAVEL, नेवल, या बेली बटन चक्र भी हम इसको कहते हैं, इसको मणिपुर चक्र भी कहते हैं। अब इसके जो स्थान है वो आपका बेली बटन है, जो नाभि है ना, नाभि इसका स्थान है, फिजिकल स्थान है। लेकिन ये सारे के सारे हैं कहाँ पर? आपके स्पाइनल कॉर्ड में। सारे चक्र आपके स्पाइनल कॉर्ड में है, यानी उनका जो बेस है वो स्पाइनल कॉर्ड है, और वहां से आगे की ओर वो चक्र निकल रहे हैं। उसका जो मुख है वो हमारा नेवल है। तो नेवल चक्र जो ये है, नेवल चक्र का जो रिलेटेड ऑर्गन्स है, वो रिलेटेड ऑर्गन है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर, गॉल ब्लैडर, ये इसके ऑर्गन्स हैं। और बहुत हद तक स्प्लीन इसका ऑर्गन है, स्प्लीन भी इसका ऑर्गन है। स्प्लीन जो आपके लेफ्ट साइड में होती है ना, ये भी हमारे बीपी के लिए रिस्पॉन्सिबल है स्प्लीन। अगर स्प्लीन हमारी ठीक से, हमारे ब्लड की जो ब्लड फॉर्मेशन भी यहाँ पर स्प्लीन में होती है। जब प्रेगनेंसी होती है तो उस समय यहाँ पर ब्लड की फॉर्मेशन भी होती है। तो स्प्लीन बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, जो हमारे नेवल चक्र से इसका फंक्शन जुड़ा हुआ है। अगर इससे संबंधित कोई भी स्प्लीन ठीक से काम नहीं कर रही है, तो आपकी इम्यूनिटी ठीक से काम नहीं करती है, तो उसके लिए हम नेवल चक्र को ट्रीट कर सकते हैं। आपका पाचन ठीक से नहीं हो रहा है, लिवर में जो बाइल का सिक्रेशन है, बाइल की फॉर्मेशन है वो ठीक से नहीं हो रही है, गॉल ब्लैडर में स्टोन है, तो सारी समस्याओं के लिए हमको नेवल चक्र को ट्रीट करना पड़ता है। इसकी जो फंक्शन है, इसके मैल फंक्शनिंग की वजह से नेवल चक्र में या जो इससे संबंधित जो ऑर्गन्स है उसमें समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। जैसे आपका फैटी लिवर की समस्या है, फैटी लिवर आजकल लगभग हर किसी को है, तो वो आप नेवल चक्र के ट्रीटमेंट से उस फैटी लिवर को हम बेसिक जो प्राणिक हीलिंग है उससे काफी हद तक ट्रीट कर सकते हैं, उसकी क्लीनिंग और एनर्जाइजिंग करके उसको ट्रीट किया जा सकता है। लेकिन अगर वो नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर है तो उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। एल्कोहलिक जो फैटी लिवर है उसके लिए एडवांस प्राणिक हीलिंग करनी पड़ेगी, जिसमें कि हम कलर्स की चिकित्सा के द्वारा हम वहां पर करते हैं। लेकिन अभी आप लोग बेसिक प्राणिक हीलिंग की सीख रहे हैं, जिसमें हम साधारण प्राण के द्वारा ये अभ्यास कर सकते हैं। इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा आपको, लेकिन असर इससे भी होगा। नेक्स्ट, आज मैंने आप लोगों को एक वीडियो भी दिखाना है साथ ही साथ। जब मैं चक्रास की पूरी डीलिंग कर लूंगी उसके बाद हम एक वीडियो देखेंगे। मैं आपके ग्रुप में उसको डालूंगी और फिर हम उस वीडियो को देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा नेवल चक्र के बाद हमारा ठीक नेवल चक्र के ठीक पीछे है, उसको हम मिंग मैन चक्र कहते हैं, MENG, मिंग मैन, MAIN, मैन, मिंग मैन चक्र। हाँ, मिंग MENG, मिंग मैन, MEIN, मैन चक्र, जिसको हम कटी चक्र भी कहते हैं। कटी चक्र, कटी यानी कमर पे है जो, वो यहाँ नहीं मिलेगा सर आपको, तो की बस में नहीं मिलेगा। एक मिनट हो उसके। हेलो, मैम आवाज बंद हो गई थी। हाँ, मिंग मैन, MEIN, मैन चक्र, मिंग मैन चक्र, तो जिसको हम कटी चक्र भी कहते हैं। ये जो मिंग मैन चक्र है बेसिकली
हाइपरटेंशन के लिए ये है। और बिग मैन चक्र जो है इसको कटी चक्र भी कहते हैं। इसका जो रिलेटेड अंग है वो है हमारी किडनी और हमारे जो एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड जो किडनी के जस्ट ऊपर है, एड्रिनल ग्लैंड, इसका डायरेक्ट संबंध है इससे, इससे इसका संबंध है। लोकेशन कमर, नेवल के ठीक पीछे, कमर पे, नेवल के ठीक पीछे। वो यहाँ नहीं मिलेगा आपको, योग में हम उसको नहीं पढ़ते हैं, है ना, योग में षट चक्रों में वो नहीं आता है, लेकिन वो चक्र है ऑलरेडी, बस उसको हम प्राणिक हीलिंग में एज ए थेरेपी के उसमें हम यूज करते हैं। योग में उसको पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन योग के तो चक्र तो सभी योग के ही हैं, है ना। तो वो इसके ठीक पीछे वो कटी चक्र है वो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चक्र है। हम मेजर चक्रास के बारे में बात कर रहे हैं, और ये हमारे ब्लड प्रेशर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो एड्रिनल ग्लैंड है वो हमारी इम्यूनिटी के लिए इसका सीधा सीधा संबंध है। नेक्स्ट जो चक्र है हमारा वो है सोलार प्लेक्सस चक्र। वो चक्र हमारा यहाँ पर है। मैं अभी आप लोगों को एक पिक्चर भी साथ में वो दिखाऊंगी। वो हमारे जहाँ रिब्स जहाँ बंद होती है ना, रिब्स जहाँ पर एक खत्म हो रही है, हाँ, सोलार प्लेक्सस चक्र, रिब्स जहाँ खत्म हो गई आगे और पीछे, ये नहीं, अनाहत नहीं, ये सोलार प्लेक्सस चक्र है। सो SOLAR, सोलार, सोलार प्लेक्सस, PLEXUX, plexus, PLEXUS, XUS, plexus, हाँ, XUX, सोलार प्लेक्सस, लास्ट में S है सर, सोलार प्लेक्सस। मैं अभी उसका भेजूंगी आप लोगों को, उसका लिंक भेजती हूँ मैं, है ना, सोलार प्लेक्सस चक्र। इसको सोलर प्लेक्सस चक्रा जो है वो दो है, एक है फ्रंट सोलर प्लेक्सस, एक है बैक सोलर प्लेक्सस। जो फ्रंट सोलर प्लेक्सस है वो जस्ट हार्ट के जस्ट नीचे है, और इसके ठीक पीछे बैक में आपकी कमर में बैक सोलर प्लेक्सस है, बैक सोलर, हाँ, एक यहाँ पर है आगे, एक इसके ठीक पीछे है। जैसे नेवल चक्र के ठीक पीछे मिंग मैन चक्र है ना, ठीक ऐसे ही फ्रंट सोलर प्लेक्सस और बैक सोलर प्लेक्सस, फ्रंट सोलर प्लेक्सस और बैक सोलर प्लेक्सस। अब जो फ्रंट सोलर प्लेक्सस है ये आपके लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर, स्प्लीन, पैंक्रियास, इसके, हाँ जी, लिवर, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, पैंक्रियास, पैंक्रियास, इसके फंक्शंस को ये कंट्रोल और रेगुलेट करता है। बैक सोलर प्लेक्सस जो है वो हमारे लंग्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वो लंग्स को कंट्रोल और रेगुलेट करता है, लंग्स के जितने भी फंक्शंस हैं उसको कंट्रोल और रेगुलेट करता है बैक सोलर प्लेक्सस। नेक्स्ट, दूसरा इसकी साइकोलॉजिकल क्या है, इसमें हमारे लोअर इमोशंस रहते हैं, लोअर इमोशंस जैसे एंगर है, हेट्रेडनेस है, और जॉयफुलनेस है ना, जितने भी खासतौर पे जो नेगेटिव इमोशंस है वो सारे के सारे हमारे सोलर प्लेक्सस में रहते हैं। बैक सोलर प्लेक्सस में पुरानी यादें जो है वो रहती हैं, और जो फ्रंट सोलर प्लेक्सस है उसमें नई यादें, है ना। तो अनकॉन्शियस लेवल पे बैक सोलर प्लेक्सस काम करेगा, और सबकॉन्शियस और कॉन्शियस लेवल पे फ्रंट सोलर प्लेक्सस काम। फिर नेक्स्ट है हमारा हार्ट चक्र। हार्ट चक्र सेंटर ऑफ द चेस्ट, ये जो सेंटर ऑफ द चेस्ट है यहाँ पर आपका हार्ट चक्र रहेगा, और ये आपके फिजिकल हार्ट के फंक्शंस को कंट्रोल और रेगुलेट करता है, और फिजिकल हार्ट के साथ जो आपकी थाइमस ग्लैंड है जो आपके हार्ट से रिलेटेड, इसका हार्ट से रिलेशन है, उससे इसका संबंध है, ये चीज है इसमें। नेक्स्ट है आपका बैक हार्ट चक्र। जो हार्ट चक्र है वो भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक है फ्रंट हार्ट चक्र, एक है बैक हार्ट चक्र। तो फ्रंट हार्ट चक्र आपके फिजिकल हार्ट से इसका रिलेशन है, जो बैक हार्ट चक्र है उसका आपके लंग्स के साथ रिलेशन है, लंग्स। तो लंग्स की जो फंक्शनिंग है उसके लिए आपका एक तो बैक सोलर प्लेक्सस और दूसरा हार्ट चक्र रिस्पॉन्सिबल। फिर आया आपका थ्रोट चक्र।
ये है यहाँ पर थ्रोट चक्रा है। हाँ जी, फ्रंट एंड बैक हार्ट चक्रा हो गया हमारा। हाँ जी, सोलर प्लेक्सस हो गया। हाँ, फ्रंट एंड बैक अलग अलग, फ्रंट हार्ट चक्रा और बैक हार्ट चक्रा। फ्रंट हार्ट चक्रा सेंटर ऑफ द चेस्ट है। सोलर प्लेक्सस खत्म हो गया, सोलर प्लेक्सस खत्म हो गया है। फ्रंट एंड बैक, जो बैक सोलर प्लेक्सस है दैट इज रिस्पांसिबल फॉर आवर लंग फंक्शनिंग, लंग्स की। बैक सोलर प्लेक्सस, हाँ बीएससी के बैक लगा दीजिए बस सोलर प्लेक्सस से। एक हो गया फ्रंट सोलर प्लेक्सस, एक हो गया बैक सोलर प्लेक्सस। उसके बाद आया हमारा हार्ट चक्रा। हार्ट चक्रा के फंक्शन मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद फिर है हमारा थ्रोट चक्रा। हाँ हाँ, हार्ट चक्रा। हार्ट चक्र, हार्ट चक्र भी दो है, फ्रंट हार्ट चक्र, बैक हार्ट चक्र। फ्रंट हार्ट चक्र और बैक हार्ट चक्र, ये है आपके, ये भी दो है, फ्रंट हार्ट है और बैक हार्ट। तो जो फ्रंट हार्ट चक्र है वो आपके फिजिकल हार्ट और थाइमस ग्लैंड से रिस्पॉन्सिबल है, और जो बैक हार्ट चक्र है वो आपके लंग्स के फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल, आपके लंग्स के फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल। कोई एक ऑर्गन कई चक्र के हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्योंकि उसके आसपास जो ऑर्गन है ना उसके लिए। अब इसके बाद आपका एक स्प्लीन चक्र है इधर। स्प्लीन चक्र ये देखिए, यहाँ पर ये देखिए स्प्लीन चक्र, यहाँ पे आपका जो लेफ्ट रिब है ना, जहाँ रिब खत्म हो रहा है, तो फ्रंट स्प्लीन और बैक स्प्लीन दो है स्प्लीन चक्र। फ्रंट स्प्लीन चक्र इधर है और ठीक इसके पीछे बैक स्प्लीन चक्र है। तो यहाँ पर आपका जो ये मेरे हाथ की उंगली जो आप देख रहे हैं इंडेक्स फिंगर, ये यहाँ पर है और ठीक इसके पीछे बैक स्प्लीन चक्र है। स्प्लीन चक्र का संबंध केवल आपके स्प्लीन से है और आपके ब्लड से है इसका संबंध, फ्रंट स्प्लीन और बैक स्प्लीन चक्र। ओके, तो हम नेक्स्ट आया हमारा थ्रोट चक्र। नेक्स्ट नंबर क्या हो गया इस चक्र का? 7। 8वां हो गया हमारा थ्रोट चक्र। थ्रोट चक्र, THROAT, थ्रोट चक्र। इसको हम विशुद्धि चक्र भी कहते हैं। हाँ जी, विशुद्धि चक्र है। विशुद्धि चक्र का संबंध जो है हमारे थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड से है, हमारे एपिग्लॉटिस से है, हमारे स्वर लैरिंक्स से है, फेरिंक्स से इसका संबंध है ना। और आपकी जो भोजन नली है, श्वास नली है, आपका स्वर यंत्र है, थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड, यानी कि इस जगह पर जितने ऑर्गन पाए जाते हैं ना उन सबसे इसका संबंध है। अगर आपको थूक निकलने में दिक्कत हो रही है, सर्दी खांसी जुकाम हो गया है, थूक नहीं निकल पा रहे हैं, टॉन्सिलाइटिस हो गया है, या ग्रोथ हार्मोन में कोई इशू है, क्योंकि थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड जो है हाइपोथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म और थायराइड हार्मोन जो इशू है, हाइपोथायराइडिज्म या थायराइड ग्लैंड ठीक है हार्मोन से तो चक्र को वहां पर ट्रीट करेंगे तो आप पेशेंट को वहां पे ट्रीट कर सकते हैं, उनकी समस्या को, जो हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म की जो समस्या है उसको आप ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका आज्ञा चक्र, AJNA, आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र, AJNA, AJNA, आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र का जो संबंध है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से है। आज्ञा चक्र का संबंध जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से है, और आपके मस्तिष्क के सामने वाले जो फ्रंटल लोब है हमारा, उससे इसका संबंध है। आंखों से आज्ञा चक्र का संबंध है, आंखों से, हाँ आंखों से है, और आपके फ्रंटल लाइन से है। हाँ, बीच में पिट्यूटरी ग्लैंड जहां पर है, हाँ ये आज्ञा चक्र तो फिजिकली तो हम यहाँ देखेंगे, लेकिन वो एक्चुअल में पिट्यूटरी ग्लैंड है इसका संबंध, है ना। तो और इसका फोरहेड जो हमारा जो ब्रेन है, जो फ्रंटल ब्रेन है, उससे इसका संबंध है, आंखों से इसका संबंध है, और मेमोरी से कुछ हद तक इसका संबंध है, कुछ हद तक इसका संबंध है। फिर आ गया आपका अभी तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है?
नो मैम। तो अगर इन सब चीजों से संबंधित कोई भी समस्या हुई तो उसके लिए हम आज्ञा चक्र को ट्रीट करेंगे। अच्छा, आज्ञा चक्र को हम मास्टर चक्र भी कहते हैं। मास्टर चक्र इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे निकलने वाले जो हार्मोन है, इसके अग्रभाग से और पश्च भाग से जो हार्मोन निकलते हैं, वो बाकी नीचे के जो हमारे ग्लैंड्स हैं उनको कंट्रोल और रेगुलेट करता है। तो अगर आप आज्ञा चक्र को ट्रीट कर लेंगे तो उसके नीचे के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको भी आप ट्रीट कर लेंगे, ऐसा समझा जाता है, ऐसा माना जाता है। इसलिए आप जो भी समस्या के लिए करें, उस चक्र के, उस रिलेटेड चक्र के साथ आपने आज्ञा चक्र को भी ट्रीट करना है हमेशा। क्यों? क्योंकि आज्ञा चक्र को अगर ट्रीट कर लिया तो आपका जो सहायक चक्र है, जो डायरेक्टली रिलेटेड चक्र है, सपोज आपको थायराइड का कोई इशू है तो आपने थ्रोट चक्र को तो ट्रीट करना ही करना है, साथ में आपने आज्ञा चक्र को भी ट्रीट करना है। क्यों? क्योंकि उसके सिक्रीशन को ये कंट्रोल और रेगुलेट कर रहा है आज्ञा चक्र। नेक्स्ट है आपका फोरहेड चक्र। फोरहेड चक्र ये माइनर चक्र है। फोरहेड चक्र जिसको आप थर्ड आई चक्र कहते हैं, वो दैट इज फोरहेड चक्र। कई लोग समझते हैं कि वो आज्ञा चक्र थर्ड आई चक्र है, नहीं, पर फोरहेड चक्र थर्ड आई चक्र। फोरहेड चक्र ये देखिए जहां पर मैंने उंगली रखी हुई है, जहां पर कई लोग टीका लगाते हैं, तो ये फोरहेड चक्र है। मैंने आज्ञा चक्र के पास टीका लगा रखा है, कई लोग यहाँ ऊपर लगाते हैं। आपने पुराने जमाने की हीरोइंस देखी होंगी, वो यहाँ पे लगाती है, वो फोरहेड चक्र पे है टीका। फोरहेड चक्र आपके ब्रेन से इसका रिलेशन है। हाँ, ये आज्ञा चक्र, ये आज्ञा चक्र है, पर ये फोरहेड चक्र नहीं है। फोरहेड चक्र ये है, नहीं, ये आज्ञा चक्र है। वही तो मैंने आपको बोला, ये आज्ञा चक्र है और ये फोरहेड चक्र है। फोरहेड चक्र है जिसको हम थर्ड आई चक्र भी इसको थर्ड आई चक्र है। ये जो थर्ड आई चक्र है, ये जो फोरहेड चक्र है, इसका रिलेशन आपके ब्रेन से है, ब्रेन के सारे लोब से इसका संबंध है। तो अगर आपको सर दर्द है, माइग्रेन की समस्या है, तो उसके लिए आपको फोरहेड चक्र को ट्रीट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आइज की समस्या है तो उसके लिए आज्ञा चक्र को ट्रीट करना पड़ेगा। अगर आपको माइग्रेन की समस्या है तो फोरहेड के साथ आज्ञा चक्र को भी ट्रीट करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रेन से संबंध तो फोरहेड का है। उसके बाद आया आपका क्राउन चक्र। ये है क्राउन चक्र, इधर यहाँ पर ये है क्राउन चक्र। क्राउन चक्र को ही हम सहस्त्रार चक्र कहते हैं, और सहस्त्रार चक्र का संबंध पीनियल ग्लैंड से है। क्राउन चक्र, सहस्रार चक्र, सहस्रार। हाँ जी, तो जो सहस्रार चक्र है वो यहाँ पर है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर लोटस पेटल है, जो 1000 उसके पेटल्स हैं, ऐसा कल्पना की गई है, ऐसा विजुलाइज किया गया है। और ये जो क्राउन चक्र है, इसका संबंध आपकी पीनियल ग्लैंड से है और ब्रेन से है। इसका संबंध जैसे फोरहेड चक्र का है, ठीक वैसे ही इसका भी संबंध ब्रेन से है। और बहुत मजे की बात यह है कि क्राउन चक्र जो पीनियल ग्लैंड से संबंध है, पीनियल के कुछ सिक्रीशन पिट्यूटरी को कंट्रोल और रेगुलेट करते हैं। इस पर बहुत ढेर सारी रिसर्चेज अब हो रही हैं। तो अब इसका मतलब क्या है कि मास्टर चक्र का जो मास्टर है वो पीनियल ग्लैंड है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि पीनियल ग्लैंड के कुछ सिक्रीशन अगर पिट्यूटरी को कंट्रोल और रेगुलेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो मास्टर चक्र है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, उसका भी मास्टर पीनियल ग्लैंड है। तो इसीलिए सहस्त्रार चक्र सबसे ऊपर बैठा हुआ है। और ये जो सहस्त्रार चक्र है, स्पिरिचुअली इस सहस्त्रार चक्र की बहुत बड़ी महिमा है। इसको एंट्री गेट ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी भी माना जाता है। अगर हमारा क्राउन चक्र ओपन है तो जो स्पिरिचुअल, जब मेडिटेशन से क्या होता है, यही क्राउन चक्र को हम ओपन कर रहे होते हैं। तो क्राउन चक्र जब ओपन होता है तो स्पिरिचुअल एनर्जी हमारी बॉडी में अंदर जाती है। वो फोरहेड चक्र से होते हुए, आज्ञा चक्र से होते हुए, थ्रोट चक्र से होते हुए, फ्रंट हार्ट, बैक हार्ट से होते हुए फिर नीचे की ओर वो डिक्लाइन होती है। तो हमारा सहस्त्रार चक्र का खुलना जरूरी है। तो बहुत ढेर सारे तरीके हैं सहस्त्रार, बहुत तरीके हैं। हाँ जी, जो हम यहाँ तरीका जो बताएंगे वो सहस्रार को पहले एक्टिवेट करने का, उसके पीछे रीजन भी है, वो रीजन भी देंगे। जो मास्टर चोगा फोक्सुई है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कल, कुंडली का जागरण होना अलग बात है, कुंडली जागरण होना अलग बात है, चक्र जागरण होना अलग बात है, नाड़ी जागरण होना अलग बात है, ये सारी चीजें अलग अलग। हाँ जी, तो वही हम धीरे धीरे करके जब इसमें हम ट्विन हार्ट मेडिटेशन करेंगे तो ट्विन हार्ट मेडिटेशन में मैं कुछ चीजें बताऊंगी। और अगर हम प्राचीन पद्धतियों
की बात करें तो उसमें भी बहुत ढेर सारे मतांतर हैं। शैविज्म में जाएंगे, शाक्त में जाएंगे, वहां अलग है। हठ योग में अलग तरीका है ना? और इन्होंने हठ योग का तरीका चुना है यहाँ पर, क्योंकि ये सारे सबका कोलैबोरेशन है प्राणिक हीलिंग में जो है। कल हमने जब हिस्ट्री की बात की थी प्राणिक हीलिंग की, तो मैंने बोला था कि हिस्ट्री एंशियंट से ही है। जैसे हम अपने देवी देवताओं को या फिर महापुरुषों को देखते हैं, वो ऐसे वरद हस्त रखे हुए हैं, तो वो भी हीलिंग है एक तरीके से। वो एनर्जी रिसीविंग और एनर्जी गिविंग का एक पॉस्चर है, इस तरीके से जो रखा हुआ है, ये एनर्जी का आदान प्रदान ही है। दूसरा, जैसे छोटा बच्चा माँ को गले लगाता है, ठीक ऐसे ही हमारे जो प्रेजेंट में जो मॉडर्न प्राणिक हीलिंग है, उसमें फिलीपींस के मास्टर चोआ कोक्सुई, जो फिलीपींस के हैं, उन्होंने प्राणिक हीलिंग को, जो कि एंशियंट से चली आ रही है विद्या, उसको थोड़ा मॉडर्नाइज कर दिया। एक्चुअली क्या था कि उनको वो केमिकल फील्ड से जुड़े हुए थे, साइंस फील्ड से जुड़े हुए थे, लेकिन उनको बहुत ढेर सारे रोग हो जाते थे, उनकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं थी। तो उन्होंने अपने फ्रेंड को देखा, जो डॉक्टर था, उसको देखा कि वो लोगों को एक एक विचित्र विद्या से लोगों को ठीक कर रहा है। वो है डॉक्टर, वो डॉक्टरी भी कर रहा है और साथ ही में प्राणिक हीलिंग, उसको उन्होंने नाम दिया था उसमें प्राणिक हीलिंग। तो वो प्राणिक हीलिंग से भी लोगों को ट्रीट कर रहा है। तो उन्होंने इनको भी ट्रीट किया, उन्होंने देखा कि इससे तो काफी असर हो रहा है। फिर उन्होंने उसको मॉडर्नाइज किया, तो इसीलिए जो मॉडर्न प्राणिक हीलिंग के जो जनक हैं, वो मास्टर चोआ कोक्सुई, वो फिलीपींस के हैं। और अब उनका शरीर नहीं रहा, 2009 या 10 में शायद उन्होंने शरीर त्याग दिया था। और उनके जो फॉलोअर्स हैं, बहुत ढेर सारे फॉलोअर्स हैं उनके, उनमें से एक जो फॉलोअर है, एक मिनट सर, ये कौन है? हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी सर। तो उन्होंने वो अक्सर बीमार रहते थे, तो उसके बाद उन्होंने देखा कि इससे ठीक हो रहे हैं, तो उन्होंने पहले खुद को ठीक किया, उसके बाद इसकी टेक्निक को मॉडर्नाइज किया। जो पुरानी टेक्निक थी उनको बदल करके, उनको थोड़ा और प्यूरिफाई करके, मॉडर्नाइज करके, और योग के बहुत ढेर सारे, भक्ति योग, ज्ञान योग, कुंडलिनी योग, इन सबको मिला के फिर उन्होंने प्राणिक हीलिंग को डिजाइन किया। प्राणिक हीलिंग के बहुत ढेर सारे लेवल हैं। बेसिक प्राणिक हीलिंग है, एडवांस प्राणिक हीलिंग है, साइकोथेरेपी है, उसके बाद फिर अरहतिक के लेवल 1, लेवल 2 से लेकर के लेवल 10 तक है। क्रिस्टल प्राणिक हीलिंग है, साइकिक सेल्फ डिफेंस प्राणिक हीलिंग है, होम की है, लिफ्टिंग प्राणिक हीलिंग है, विभिन्न प्रकार की प्राणिक हीलिंग है। डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज उन्होंने डिजाइन किए, और उन्होंने लगभग 70 से ज्यादा बुक्स प्राणिक हीलिंग के ऊपर लिखी हैं, और वो विभिन्न भाषाओं में है, बहुत ढेर सारी भाषाओं में उन्होंने लिखा। और ये बहुत बड़े, हम कह सकते हैं, योगी हैं। भारत में रहे, भारत में वो हर साल आते थे, कई महीनों यहाँ पे ऋषिकेश में और हिमालयाज में ये तपस्या करते थे। और उसके बाद इन्होंने बेसिक, जो इनका बेसिक हब था, वो भारत था, क्योंकि योग की जनक जो हम मान सकते हैं, वो भारत को मान सकते हैं। हालांकि चाइना, तिब्बत वगैरह बहुत जगह है, भगवान जो तथागत बुद्ध हैं, उन्होंने तो बहुत जगहों पे राजयोग को फैलाया। उन्होंने उन सारी विधाओं को इकट्ठा करके प्राणिक हीलिंग को, या इसको एक नया मॉडर्नाइज रूप दिया, जो हमारे लिए बहुत अच्छा है, कह सकते हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये विदेशी कोई विद्या है, ऐसा नहीं है। ये तो हमारे बहुत एंशियंट से, और जैसे गणित पर सबका अधिकार है, वैसे ही हीलिंग पर, जो स्पिरिचुअल विद्याएं हैं, जैसे योग है, आप कुछ भी चुन लीजिए, कोई भी स्पिरिचुअल विद्या चुन लीजिए, उस पर सबका अधिकार है। तो ऐसे हम इसको किसी धर्म विशेष से नहीं जोड़ सकते कि हम इसको क्रिश्चियनिटी से जोड़ दें या बौद्ध दर्शन से जोड़ दें, क्योंकि वो उन्हीं के फॉलोअर्स हैं। जो इनके जो महागुरु जी हैं, वो महागुरु जी मेलिंग हैं। आप देहरादून में जाएंगे, वहां पे मेलिंग का टेम्पल है। वो तो बुद्धिस्ट थे, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये बौद्धों के द्वारा दिया गया था, बस उन्होंने उसे ले करके सबको इकट्ठा किया। कुंडलिनी योग भी है इसके अंदर, इसके अंदर राजयोग भी है, भक्ति योग भी है। तो ये सारे योग को उन्होंने इकट्ठा किया, और इसको इकट्ठा करके फिर उन्होंने प्राणिक हीलिंग को आगे बढ़ाया, मास्टर चोआ कोक्सुई। मेरा मिलना नहीं हो पाया उनसे, लेकिन मैं उन दिनों वहीं पढ़ रही थी उनकी। मास्टर चोआ कोक्सुई, CHOA, चोआ को, KOK, चोआ, CHOA, हाँ, चोआ कॉक्स, KOK, कॉक,
सुई, SUIC। हाँ, जोआ को, KOK को, सुई, SUI, सु, मास्टर चौको से। इसके मॉडर्न प्राणिक हीलिंग के फाउंडर हैं। अब मैं आपको एक वीडियो भेज रही हूँ आपके ग्रुप में। एक्चुअली मेरा दूसरा लैपटॉप है ये, इसमें देखती हूँ। मनप्रीत है, मनप्रीत। मेनली कॉन्टेंट ज्ञान बेटा ज्ञान। शामिल तो मैंने आप लोगों को वीडियो दिया है, उस वीडियो को एक बार देखिए प्लीज। आप लोगों को वीडियो मिल गया है क्या? वीडियो मिल गया है? हाँ जी मैम, आ गया वीडियो। हाँ जी, वो वीडियो खोल के एक बार देखिए प्लीज। सर मैंने ग्रुप में ना एक वीडियो भेजा है, मैं यहाँ से लगा रही हूँ, आप लोग इस साथ में देख लेते हैं। लेकिन मैं यहाँ से दूसरा वीडियो भी ढूंढ रही हूँ। मैं तब तक दूसरा वीडियो, हाँ जी हाँ जी सर, ये वीडियो एक बार आप देख लीजिए सर। हाँ जी सर। कई तरीके से इनका वो करते थे। हाँ चक्रा है ना, जी हाँ जी सर। इस बात से भी इनका वो भी मैं सब सिखाऊंगी सर इसमें।
इसका जो वेबसाइट का जो पुराना वीडियो था ना वो मेरे पुराने लैपटॉप में है, और फिर इस लैपटॉप में वो है नहीं। हाँ हाँ हाँ, मैं आपको चक्रास की फोटो भेज रही हूँ ग्रुप में। दिख रहा है आपको? यस मैम, दिख रहा है। हम्म, पूरा दिख रहा है? हाँ जी मैम। जहां जहां पे मैं ये कर्सर डाल रही हूँ वहां पे बड़ा दिख रहा है या छोटा वाला दिख रहा है आप लोगों को? जहां जहां मैं कर्सर डाल रही हूँ वो कर्सर बड़ा तो दिख दिख ही रहा है? नहीं रहा। अच्छा ठीक है, मैं दोबारा से करती हूँ। हाँ जी हाँ जी, ओके, अब दिख रहा है? हाँ जी मैम। जहाँ पे मैं कर्सर डाल रही हूँ वो बड़ा दिख रहा हाँ जी मैम। है? हाँ ओके ओके, चलिए हाँ जी मैम, अब दिख। ये है बेसिक चक्र आपका। ये देखिए, ये बेसिक चक्र है आपका, दिख रहा है ना ये? दिस इज योर बेसिक चक्र। स्पेलिंग भी साथ साथ देख लीजिए, ये है बेसिक चक्र की स्पेलिंग। हाँ जी, मैंने ग्रुप में सर वो किया है ना, ग्रुप में मैंने लिंक शेयर किया है। आ, आ, आप ना वो वाला खोल लीजिए सर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ज्वाइन कर लीजिए, उससे आपको दिख जाए। इसी का फोटो भी मैं भेज देती हूँ ना। बेसिक चक्र है, दिख रहा है बेसिक चक्र? सर आपने ज्वाइन कर लिया? आ गया सर? सो दिस इज, यहाँ पे मेरा कर्सर है वो बेसिक चक्र है। उसके बाद आया आपका सेक्स चक्र। ये देखिए, ये सेक्स चक्र है, स्पेलिंग भी आप नीचे देख लीजिए, और इस तरीके का दिखता है जैसे इसमें लिखा हुआ। उसके बाद आया आपका नेवल चक्र। ये रहा नेवल चक्र, फ्रंट साइड को है ये, आप देखिए इसके बैक और फ्रंट में, जहां मुंह है उधर फ्रंट है, तो ये आपका नेवल चक्र। और इसके ठीक पीछे ये देखिए मिंग मैन चक्र, स्पेलिंग भी देख लीजिएगा, MENGMEIN चक्र, मिंग मैन चक्र। नेवल चक्र के ठीक पीछे मिंग मैन चक्र। उसके बाद आया स्प्लीन चक्र, लेफ्ट साइड को, ये छोटा छोटा चक्र है, मिंग मैन चक्र भी छोटा है, और जो हमारा स्प्लीन चक्र है ये लेफ्ट साइड को है, हमारी रिब्स के, यहाँ रिब्स जहाँ पे हमारी बिल्कुल खत्म होती है रिब्स, लास्ट रिब लेफ्ट साइड को, वहां पर ये है,
ये स्प्लीन चक्र, फ्रंट एंड बैक स्प्लीन। सर मैं क्लास ले रही हूँ। हाँ जी सर, वो मैं बना रही थी, मैंने कहा मैं आपको बता दूं करके, क्योंकि आज लास्ट डेट थी ना पेपर जमा करने की। हाँ जी, एक्सेल में बना रही थी सर, वो भेज दूं आपको, व्हाट्सएप कर देती हूँ। हाँ जी। तब तक आप लोग ये देखिए, मैं थोड़ा सा एक जरूरी काम है वो मैं करती हूँ। मैंने अपनी स्क्रीन शेयर की हुई आप लोगों से। ओके, हम आ गए थे मिंगमैन चक्र के बाद स्प्लीन चक्र पे। इसके बाद ये देखिए, ये है सोलार प्लेक्सिस चक्र, फ्रंट एंड बैक सोलार प्लेक्सिस चक्र। ये है हमारा सोलार प्लेक्सिस चक्र, ये है फ्रंट सोलार प्लेक्सिस चक्र, ये है बैक सोलार प्लेक्सिस चक्र। यहाँ पे इसकी स्पेलिंग भी आप देख लीजिए, SOLAR, सोलार प्लेक्सिस, PLEXUS, फ्रंट एंड बैक सोलार प्लेक्सिस चक्र। तो ये हमारे लोअर इमोशन से इसका रिलेशन है। देखिए, एंगर है, हेटेडनेस है, ये सारी चीजें जो हैं इनसे इसका रिलेशन है। जो बैक सोलर प्लेक्सिस है वो पुरानी चीजों से जो आपके अनकॉन्शियस में चली गई हैं उनसे इसका संबंध है। और जो फ्रंट सोलर प्लेक्सिस है जो प्रेजेंट में जो चल रहा है और जो थोड़ा बहुत सबकॉन्शियस में चला गया उससे इसका संबंध है। उसके बाद आ गया फ्रंट एंड बैक हार्ट चक्र। ये है फ्रंट हार्ट चक्र और ये है बैक हार्ट चक्र। स्पेलिंग भी देख लीजिएगा, फ्रंट हार्ट चक्र और बैक हार्ट चक्र। इसके बाद ये आ गया हमारा थ्रोट चक्र, THRO, थ्रोट चक्र। ये देखिए कहां पर है थ्रोट चक्र। इसके बाद अब आ गया हमारा आज्ञा चक्र, दिस इज आज्ञा चक्र, ये हमारे पिट्यूटरी से रिलेशन है। और ये आ गया फोरहेड चक्र, ये देखिए यहाँ पर इसका संबंध है, ब्रेन से इसका संबंध है। उसके बाद आ गया क्राउन चक्र और ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड के ठीक ऊपर है। ये देखिए स्पाइनल कॉर्ड कहां से कहां तक जा रही है और किस तरीके से इन सारी चक्र की लोकेशन है और इनकी बनावट कैसी है ये भी आप लोग देखिए, इनकी किस तरीके की बनावट है। तो ये मास्टर चोआकोक्सुई ने 11 मेजर चक्रास के बारे में बात की है। ये आप गिन लीजिए कौन कौन से चक्र हैं 11 मेजर चक्र, इनकी लोकेशन क्या है और इनका साइकोलॉजिकल फंक्शन क्या है और इनका फिजिकल फंक्शन क्या है, ये हमने जस्ट अभी अभी डिस्कस किया है। ये फोटो भी मैं आपको भेज रही हूँ। इसकी इमेज इसके पास मैं आपको भेज रही हूँ, ग्रुप में भेज रही हूँ। ये आप स्वयं देख लीजिए, अब एक बार इसको स्टडी कर लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैंने ग्रुप में इसका लिंक भेजा है। ITR कितनी ਤੁਹਾਡੀ? एक मैं आप लोगों को इस पर एक रिसर्च भी भेज रही हूँ। वो भी साथ साथ में भेज रही हूँ। तो एक बार आप चक्रा कर लीजिए, उसके बाद हम प्रिंसिपल ऑफ प्राणिक हीलिंग की बात करेंगे कि प्राणिक हीलिंग के क्या क्या प्रिंसिपल्स है।
हाँ जी सर, जो मैंने ग्रुप में भेजा है ना, एक बार उसको गो थ्रू कर लीजिए, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट पे चले जाएंगे। मैम अभी तक आया ही नहीं वीडियो के बाद कुछ। मैंने आपको ग्रुप में भेजा है, एक बार आप लिंक देख लीजिए, उस लिंक को ना, लिंक भेजा है एक। ओ मैंने सीपी सर को भेज दिया गलती से। मैं वही आपको भेज रही हूँ। वही कह रही। सीपी सर का खुला था ना। हाँ जी हाँ हाँ हाँ, उनको हाँ अभी जी जस्ट हाँ जी, मैंने वही एक उसके बाद आया ही PDF नहीं। सेंड किया। हाँ, अब आ गया। हाँ जी अब आ गया। हाँ जी प्लीज इसको गो थ्रू कर लीजिए। इसके बाद हम प्रिंसिपल ऑफ प्राणिक हीलिंग की बात करेंगे और उसके बाद टेक्निक ऑफ प्राणिक हीलिंग जी इसकी बात करेंगे। जब आप ये पूरा देख लेंगे एक बार ना, जो इमेज भेजी है वो इमेज एक बार गो थ्रू कर लीजिए। लोकेशन एक बार क्लियर हो जाए ना, चक्रा का नाम क्लियर हो जाएगा। ये नॉर्मल चक्रास से डिफरेंस क्या है इस चीज में? जैसे 7 चक्रास होते हैं उसके तो प्रॉपर नाम होते हैं, ये थोड़ा सा अलग है। कोई डिफरेंस नहीं है, ये और ज्यादा चक्रों के बारे में जानकारी है बस। बाकी जो मेन चक्रास है उससे इसका कोई डिफरेंस नहीं है, सेम चक्रा वही है। बस उसके फिजियोलॉजिकल क्या फंक्शन है उसके बारे में यहाँ बात हो रही है। उसके आध्यात्मिक फंक्शन के बजाय हम फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम हीलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे मैम जैसे कुंडली जागरण में हम लोग फ्रंट चक्रों में से कराना एनर्जी को जैसे। पास आउट कराते हैं, मूलाधार से चक्कर चलकर सहस्रार हैं। वो चक्कर अलग तक है सर, पहुंचते हैं। वो चीज अलग है। वो इसका इससे अभी फिलहाल इस टॉपिक से कोई रिलेशन नहीं है। वो हम बाद में जब हम कुंडली के बारे में बात करेंगे फिर वहां पर इसके बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक अलग है और कुंडली जागरण अलग टॉपिक है। चक्रास आर सेम, बस इसमें हम थोड़ा ज्यादा चक्रों के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि आवाज बंद होगी मैम की। हाँ मेरे को भी आवाज नहीं आ रही, लेफ्ट हो गया मैम को। आप सभी ने वीडियो सुन ली सारी, कुछ समझ आया उसमें? हाँ अभी और आगे कराएंगे, थोड़ा और समझ आएगा धीरे धीरे ना। मैम की लेफ्ट हो जब गई तक मैम शायद। ज्वाइन करते हैं आप समझा दो क्या क्या है आगे इसमें, कहाँ तक आपको पता चल पाया? नहीं चल रहा है इधर, इससे बात करो ना, ये लो। आगे मैम। हेलो, हाँ जी सर। आवाज आ रही है ना? हेलो जी सर आ रही आवाज आ रही है जी आपकी। अच्छा, वो मैम का जो बंद हो गया था उनका लैपटॉप। हाँ जी, आपको आवाज आ रही है सर? जी मैम आ रही जी अब। हाँ जी सर। तो हम कहाँ पर थे, हम क्या बात कर रहे थे सर? प्रिंसिपल्स ऑफ प्राणिक हीलिंग की हम बात कर रहे थे।
तो पहला प्रिंसिपल लिखिए, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ रिकवरी, और दूसरा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ लाइफ फोर्स। लाइफ फोर्स पहला है प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ रिकवरी, दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ लाइफ फोर्स। तो जो सेल्फ रिकवरी का अगला वर्ड क्या बोला आपने? प्रिंसिपल ऑफ लाइफ फोर्स, LIFE, लाइफ FORCE, लाइफ फोर्स। हाँ जी, तो जो पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ रिकवरी का, जैसे हम नेचुरोपैथी में हमने पढ़ा था, ठीक वैसे ही ये है कि हमें अपने शरीर को स्वतः हील करने की क्षमता होती है। जैसे सपोज अगर किसी का फ्रैक्चर हो गया, तो फ्रैक्चर को डॉक्टर नहीं जोड़ता है, बल्कि अगर आप नहीं भी जुड़वाने जाएंगे तब भी वो कहीं ना कहीं से टूट ही जाएगा। तो दिस इज ये प्रिंसिपल है। दूसरा अब आता है प्रिंसिपल ऑफ लाइफ फोर्स। अब प्राणिक हीलिंग में क्या होता है कि आप ये जो सेल्फ रिकवरी की जो प्रोसेस है उसको हम इनविगोरेट करते हैं बाहर से प्राण को डाल करके। तो यहाँ पर प्राण एक कैटलिस्ट की जैसे काम करता है, और जो सेल्फ हीलिंग की जो प्रोसेस है उसको इनविगोरेट कर देता है, उसको तीव्र कर देता है प्राणिक हीलिंग के द्वारा। तो प्राणिक हीलिंग का काम यही पर आता है कि ये जो सेल्फ रिकवरी की जो प्रोसेस है हम उसमें बाहर से एक्स्ट्रा फोर्स डाल करके, प्राण को एक्स्ट्रा डाल करके जो सेल्फ रिकवरी का जो टाइम पीरियड है उसको हम बढ़ा देते हैं। इसी को हम प्रिंसिपल ऑफ लाइफ फोर्स की बात करते हैं। तो हीलिंग का जो पर्सपेक्टिव है वो सेकंड जो प्रिंसिपल है वहीं से आता है। तो हम कुछ और नहीं कर रहे हैं, बल्कि नेचर से प्राण लेकर के उस प्रोसेस को हम बढ़ा दे रहे हैं। अब नेक्स्ट है टेक्निक ऑफ प्राणिक हीलिंग। सिंपल टेक्निक जो है, दो ही प्रिंसिपल है। दूसरा है टेक्निक। टेक्निक में पहला है रिसीविंग द प्राणा, दूसरा है प्रोजेक्टिंग द प्राणा। रिसीविंग द प्राणा और दूसरा है प्रोजेक्टिंग द प्राणा। प्रोजेक्टिंग द प्राणा। अब जैसे हमने कल प्रैक्टिस की थी, हमने एक हाथ को ऊपर करके हमने रिसीव करने की प्रैक्टिस की थी, है ना, कि आप प्राण को रिसीव कर रहे हो। ऐसा समझिए कि आपके पूरे शरीर में केवल आपका हाथ है और ये कॉस्मोस से प्राण को रिसीव कर रहा है। प्राण के सोर्सेस की भी कल हमने बात की थी, कितने सोर्सेस हैं। देयर आर 3 मेजर सोर्सेस। सोर्सेस तो बहुत ढेर सारे हैं, पर जो मेजर सोर्स है, पहला है सन प्राणा, दूसरा एयर प्राणा, तीसरा है ग्राउंड, ये भू प्राण। सोर्सेज ऑफ प्राणा लिख लीजिए, सोर्सेज ऑफ प्राणा। पहला है सन प्राणा, सोर्सेज ऑफ प्राणा लिखिए क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है ना। सोर्सेज ऑफ प्राणा, मेजर सोर्सेज ऑफ प्राणा, पहला है सन प्राणा, दूसरा है एयर प्राणा, तीसरा है ग्राउंड प्राणा। ग्राउंड प्राणा, हाँ जी, ग्राउंड प्राणा में ही वाटर से जो प्राण आ रहा है, ट्रीज से जो प्राण आ रहा है, भोजन से जो प्राण आ रहा है, सब ग्राउंड प्राणा में आ गया। और इनके क्या क्या फंक्शन है इस पर भी हम बात करते हैं जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें दोबारा उसमें रिवीजन करा। हाँ जी, प्राण क्या है, प्राणिक हीलिंग क्या है। देखिए, प्राण जो है वो वायु का शुद्ध और सात्विक अंश है ना। अब उसी वायु के शुद्ध और सात्विक अंश को हम लाइफ फोर्स के द्वारा, जब मैंने सेकंड प्रिंसिपल बताया, प्रिंसिपल ऑफ लाइफ फोर्स, वहां पर हम वो जो नेचुरल हीलिंग की जो प्रोसेस है वहीं पर हम प्राण को डाल रहे हैं। वही प्राण बेसिकली वी कांट होल्ड द प्राण, वी आर टेकिंग द प्राणा, यूजिंग द प्राणा एंड letting go the प्राण। प्राण मीन्स एनर्जी, प्राण मीन्स एनर्जी, है ना। तो हम प्राण को ले रहे हैं, उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, और उसको जो बची हुई जो है, जो वेस्ट है, उसको हम बाहर छोड़, हम होल्ड नहीं कर सकते। देखिए भी सेम है एनर्जी डायनेमिक्स है सारी की सारी। बस ये है कि ये प्राण के द्वारा है, जो लाइफ फोर्स है उसको हम ले रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं, चैनलाइज कर रहे हैं, है ना, और उसके बाद उसको छोड़ दे रहे हैं, जो वेस्ट है उसको छोड़ दे रहे हैं, लेट गो कर। तो यही प्राणिक हीलिंग है। तो प्राण को चिकित्सा के रूप में हम इस्तेमाल कर रहे हैं प्राणिक हीलिंग में, जो कि मास्टर चोआ फोक्सुई ने और अनेक अन्य विद्वानों ने बताया है। तो ये दो प्रिंसिपल है। जो टेक्निक है, पहला है रिसीविंग द एनर्जी, दूसरा है प्रोजेक्टिंग द एनर्जी। तो रिसीव करने के लिए मैंने आपको बताया था टेक्निक कि किस तरीके से हमने अपने दाएं हाथ से एनर्जी को रिसीव करना है और बाएं हाथ से एनर्जी को प्रोजेक्ट करना है।
इस चीज का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि दाएं हाथ से हम एनर्जी रिसीव कर रहे हैं और बाएं हाथ से हम एनर्जी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। या ठीक इसका उल्टा भी कर सकते हैं, आप बाएं हाथ से एनर्जी लीजिए और दाएं हाथ से, क्योंकि अगर आप लेफ्टी हैं तो उस हिसाब से आप करें, लेफ्ट आर्म से आप ले रहे हैं और राइट आर्म से आप एनर्जी को प्रोजेक्ट। तो एनर्जी लेना कैसे है ये भी मैंने आपको बता दिया, इसका अनुभव भी हमने कराया। नेक्स्ट जो हम क्लास करेंगे उसमें दोबारा अनुभव करेंगे और उसके बाद फिर हमने एनर्जी देने का भी आपको किया है। अब मैं आपको और नेक्स्ट जो है जो चित्र है, जो प्रीवियस हमने सेशन में हमने इसका प्रैक्टिकल किया था, अब मैं आपको ऑरा भेज रही हूँ कि ऑरा क्या है। ऑरा का मैं आपको एक फोटो दिखाऊंगी ग्रुप में। व्हाट इज ऑरा? तो इनर ऑरा, हेल्थ ऑरा और आउटर ऑरा, ये 3 ऑरा है हमारी। ये मैं आपको एक भेज रही हूँ। मैं एक डायग्राम आप लोगों को भेज रही हूँ। हाँ जी सर, वही हम यहाँ पर करेंगे। वो हम जो 7 बेसिक टेक्निक है, फिर उसमें हम नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। मैं एक फोटो आप लोगों को भेज रही हूँ, उसको आप लोग देखिएगा। हालांकि एग्जैक्ट वैसा नहीं है जैसा मैं आप लोगों को दिखाना चाह रही हूँ, लेकिन फिर भी उसका थोड़ा बहुत ठीक है। एक आर्टिकल भेज रही हूँ मैं। इसको सभी लोग प्लीज ओपन कर लीजिएगा। मैंने आप लोगों को ग्रुप में भेजा है। रिजुल का मैसेज आया, एब्डोमिनल पेन हो रहा है। बाहर घूमने के लिए इसको एब्डोमिनल पेन क्यों नहीं होता है? जी हाँ जी। हम इसको बोला को साथ के हार लिया करेगा ना। हाँ जी सर, ये ना बाहर का ही खाता रहता है बच्चा ये, और आप प्लीज इसे समझाइए, आप लोग ही समझा सकते हैं इसको। क्योंकि टीचिंग हमारे हाथ मेथड में इंटर्नशिप पे समझाएंगे जी। जी, हमारे हाथ से तो निकल गया है। आप लोग पकड़िए इसको। हॉस्टल में रहता है, यहाँ यहाँ आने में इसको दिक्कत है। सुबह भी नहीं आया, मैंने इसको इस बार डिटेन करना है। जब घर से इसको वो पड़ेगा ना कि हाँ भाई कहाँ थे, वहां रहते हुए क्यों नहीं गए, तब इसको शायद थोड़ा अंदाजा आएगा सीरियसनेस का ना। अभी हमारा वाईफाई नहीं स्टार्ट हुआ है। सर आप भी ना वो वाला चीज देख लीजिएगा एक बार, जो मैंने ग्रुप में भेजा है, वो ऑरा है। मैं कभी इसी से चलाओ तो काम तो आ ही गया, वो तो आ गया होगा ना पक्का। आ तो गया।
साफ नहीं आ रही है आवाज, बिल्कुल कट रही है, ब्रेक हो रही है। बिल्कुल पता नहीं चल रही आवाज का। मैम ने खुल नहीं रहा अभी तक, मुझे नहीं बता रहा पता है लग कुछ कर रहा है। ये खुल नहीं रहा है क्या? अच्छा, मैं इसका दूसरा अब खुल गया, खुल गया, हो गया, खुल गया, खुल गया, खुल गया। आउटर हो रहा है, हेल्थ हो रहा, इनर हो रहा, खुल गया। इनर हो रहा है सर, हम्म, आपकी शरीर की वो शेप का होता है, और जो हेल्थ हो रहा है उसमें हेल्थ रेज है, तो आपकी हेल्थ रेज अगर मतलब कि आप आसपास के लोगों की आवाज क्लियर आ रही है किसी को? नमस्कार सर, मैं क्लास ले है वो आवाज नहीं समझ आ रही। आवाज नहीं आ रही है, ब्रेक ब्रेक हो रही है आवाज। मेरी आवाज ठीक आ रही है? बिल्कुल लाल सर आपकी आवाज आपकी सही है। आ रही है सही, मैम की ब्रेक हो रही। तो मैं अपना मोबाइल ही देता हूँ मैम, मैं उधर से आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही। इसमें बोलिए ना। ओके, तो जो इनर ऑरा है, इनर ऑरा आपकी जो फिजिकल बॉडी है वो बिल्कुल हूबहू इसके आकार का ही है जो इनर ऑरा। जो हेल्थ ऑरा है वो हेल्थ रेज से बनी। जो इनर ऑरा की जो डिस्टेंस है आपकी फिजिकल बॉडी से वो है आपके 6 से लेकर के 8 इंच के आसपास। 6 से 8 इंच की आपकी क्या होगी, इनर ऑरा होगी। तो एक जो सामान्य व्यक्ति है उसकी ऑरा की बात करें, जो बीमार व्यक्ति है उसकी ऑरा डिफरेंट होगी। उसके बाद आपकी हेल्थ ऑरा जो है वो आपकी हेल्थ रेज से मिलकर के बनी है। अगर आपकी हेल्थ रेज आपकी बॉडी के परपेंडिकुलर हैं, स्ट्रेट हैं, चमकीली हैं, सीधी हैं, तो इसका मतलब आपकी हेल्थ अच्छी है। लेकिन अगर उसमें कहीं कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो वो या तो नीचे की ओर ढली हुई होंगी, या टूटी फूटी होंगी, या कहीं से छिद्र होंगे। इसका मतलब है कि आपकी जो हेल्थ है उसमें कहीं ना कहीं आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है, तो उस दिक्कत को वो दिखाता है। हेल्थ रेज आपकी फिजिकल और मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर आया आपका आउटर ऑरा। आउटर ऑरा ओवल शेप की होती है, ओवल शेप, उल्टे अंडे के आकार की होती है, और ये एक तरीके से आपकी पूरी पर्सनालिटी का एक तरह से सुरक्षा कवच है, आप ये समझ लीजिए। ये बाहरी जो लोग हैं उनकी जो एनर्जी है उससे आपको बचाता है। और अगर आपकी आउटर ऑरा में कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो जिसकी एनर्जी अच्छी नहीं है, तो अगर वो आपके कमरे से प्रवेश करेगा तो आपकी आउटर ऑरा से उनकी ऑरा टकराएगी, उनकी आउटर ऑरा टकराएगी, और आपको एहसास हो जाएगा कि भाई ये व्यक्ति अच्छा है नहीं है। बहुत हमें होता है ना कि किसी व्यक्ति के भाई ये नहीं अच्छा लग रहा हमें, आप बस में बैठे हैं, कोई एक ऐसा व्यक्ति आपके बगल में आकर के या फिर दरवाजे से अंदर एंटर किया कि जो आपको ठीक नहीं लग रहा है, तो एक्चुअल में वो आपकी आउटर ऑरा ने आपको संदेश दिया है, वो कुछ और नहीं है बल्कि आपकी ऑरा से उनकी आउटर ऑरा टकराई और फिर आप तक संदेश पहुंच गया, उनकी एनर्जी आप तक पहुंच गई ना, और उस एनर्जी से आपको आभास हो गया कि ये व्यक्ति किस तरीके का हो सकता है। जी जी हाँ हाँ, वही हमने कल प्रैक्टिस भी कराई थी, संडे को हमने प्रैक्टिस भी कराई थी पूरी, कि कैसे आप सेंस कर सकते हैं। आप इस एनर्जी को देख भी सकते हैं, इसको सेंस भी कर सकते हैं। तो हमने संडे की क्लास में दिखाया भी, पूरे आपके जो सोर्सेज हैं, एयर प्राणा भी दिखाया, आपके सन प्राणा भी दिखाया, धूप प्राणा की भी कैसे देखना है उसको, उसकी भी प्रैक्टिस कराई। उनका आपकी बॉडी में क्या फंक्शन है ये भी हमने उस पर बात करी, जितने भी मेजर सोर्सेज हैं उनका क्या इम्पैक्ट है।
प्लस इनर ऑरा को कैसे चेक करेंगे, आउटर ऑरा को कैसे चेक करेंगे, और हेल्थ ऑरा को कैसे चेक करेंगे, ये चेकिंग भी हमने कल वाली क्लास में पूरी किया है। नेक्स्ट जो आपकी प्रैक्टिकल क्लास होगी संडे की, उसमें भी हम ये प्रैक्टिस पूरी की पूरी कराएंगे। तो आज हम इतना ही यहाँ तक रख रहे हैं। अब हम पेपर फर्स्ट की तैयारी करेंगे। तो ये सेकंड पेपर में जो प्राणिक हीलिंग का जो चैप्टर है, अभी मैं यहीं पर क्लोज कर रही हूँ। नेक्स्ट अब हमारी रहेगा आपका पेपर फर्स्ट। तो पेपर फर्स्ट में हम अब मैम यूनिट वाइज देखेंगे। मैम एक चीज मैम वो बता दो, आपने जो वर्डिंग बताई थी ना इनर ऑरा चेक करने के लिए, वो क्या बोलना था आपने? वो नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में आप वो करेंगे, क्योंकि वो प्रैक्टिकल का है, वो थ्योरी से उसका कोई लेना नहीं है ना। वो ठीक है प्रैक्टिकल मैम, वो क्लास में, चेक करने के लिए पूछ रही हूँ मैं वैसे। हाँ हाँ कोई बात नहीं, वो हम ठीक है प्रैक्टिकल क्लास में ही उसको मानेंगे। वो वोकैबुलरी पूरी प्रैक्टिकल क्लास में की है, उसका थ्योरी क्लास से उसका रिलेशन नहीं है कोई भी, है ना। हाँ जी। तो चलिए हम ठीक जो है। आपका फर्स्ट अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है, इसमें आपको कहीं कोई कंफ्यूजन है? चक्रा, चक्रा की लोकेशन, चक्रा का नाम और उसका फंक्शन, जो फिजिकल फंक्शन है, उसमें कहीं कोई दिक्कत परेशानी हो आपको तो प्लीज मैम ये सारे को, इस सारे चक्रास को डीप में स्टडी करने कहाँ से पढ़े? वो आपको बुक में रिकमेंड करूंगी। मटेरियल? हाँ जी हाँ जी, वो बुक में रिकमेंड हाँ करूंगी। जी। प्राणिक मास्टर चौकुसुई की राइटिंग में बुक है, बेसिक प्राणिक हीलिंग या मिरेकल्स ऑफ प्राणिक हीलिंग, ये आप परचेज कर सकते हैं। मिरेकल्स ऑफ प्राणिक हीलिंग, ये बेसिक प्राणिक हीलिंग की बुक है। मास्टर इसका राइटर कौन है जी? राइटर क्या बोला आपने? मास्टर चौकुसुई। अगर ग्रुप में नाम लिख के डाल दे तो ज्यादा अच्छा। इसमें सारा डिटेल में हाँ हाँ डिटेल में है इसमें, डिटेल। मिरेकल्स ऑफ प्राणिक हीलिंग बाय मास्टर चौकुसुई, जो मैंने आपको पीडीएफ दिखाया था ना, उसमें था ये। वो मैं आपको भेज देती हूँ, इसकी फोटो आप कह रहे हैं ना, इसकी फोटो भेज देंगे, मैं आपको अभी फोटो भेज देती हूँ बुक की। डोंट वरी, मैं फोटो भेज रही हूँ आपको। आवाज बंद हो गई फिर से। हाँ जी, क्योंकि मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ ना। मैं आपको भेज रही हूँ सर। ਉਹ ਜਿਹੜਾ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਾਅਦ ਚ मैं ये ਕਰਵਾਇਆ लिंक ਸੀਗਾ आपको ਨਾ, ब्लॉग पर भेज रही हूँ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਰਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਅਮਾਉਂਟ ਨਿਕਲੀ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ सही बुक को ਕਿ चुनने 3 में ਲੱਖ थोड़ा ਤੋਂ समय ਘੱਟ लगता है ਆ ना, ਵਾਲੇ क्योंकि इसमें तो अथाह सागर है, 45 ਬਣਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ इंटरनेट पे तो अथाह सागर है। ਹਾਂਜੀ ਬਟ ਉਹ ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਪ੍ਰਿੰਟ ਰਿਪੋर्ट ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਮੈਮ, ਇੰਨੇ ਦੀ ਉਹ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਕੱਢਣ ਲੱਗੀ ਉਦੋਂ ਓਵਰਰਾਈਡ ਉਹਦੀ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ? ਨਹੀਂ ਮੈਮ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਰਿਪੋर्ट ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀ generate ਕਰ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮੈਮ, ਜੇ ਕੈਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਆਊਟ ਕਰਤਾ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਆਊਟ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਕੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੱਟੇ ਹੋਣਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਮ ਕੈਸ਼ ਚ ਪੂਰਾ ਆ
किस रिपोर्ट से नहीं है कैश है कैश है क्योंकि पहले 1147 ਸੀਗੇ चल ठीक है हाँ ठीक ਇਹ 600 हाँ जी हाँ ठीक है। ਅੱਜ ਅਕਾਊਂਟ ਕਿੰਨੇ ਖੁੱਲੇ ਆ ਦਿਖਾਓ ਯਾਰ ਹੂੰ ਹੂੰ मैम बुक तो नहीं खुल रही, मतलब खुल गया proper यार, खुल गया, खुल गया, बुक तो नहीं दिख रही। खुल गई है, टाइम लेती है थोड़ा। मेरे पास है ये बुक, अगर मैं आपको इसकी फोटो किस चीज पे डाल मैं जो चीज डालना चाहूंगी खुल गया भैया। चलिए मैम अगला लीजिए। चलो तो हम पेपर फर्स्ट पढ़े। पेपर फर्स्ट में पहले सिलेबस हम एक बार खोल लेते हैं, सिलेबस खोल लेते हैं एक बार कि क्या क्या चीज हो गई है और किस किस में कंफ्यूजन है।